वालेकुम। इंग्लिश पेपर में आपके पास तकरीबन 20 जो है वो एमसीक्यूज़ होते हैं। एमसीक्यूज़ आपने 20 जो है वो सॉल्व करने हैं सेक्शन 1 के। उसके बाद सेक्शन 2 होगा। सेक्शन 2 के अंदर आपने 5 क्वेश्चन नंबर 2 के हैं। अब ये देखें, इस तरह आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2, इस तरह 3 4 5 क्वेश्चन ये लिख लिए। उसके बाद क्वेश्चन 3 को किस तरह लिखना है ये देखें। प्रीपोजिशन में ए बी। अब प्रीपोजिशन क्या आ रहा है आपके पास? फॉर ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे आप 8 लिख रहे हैं, 8 लिख लेंगे। यहाँ पे इन आ रहा है, इन जो भी आ रहा है, आर्टिकल एन। तो इस तरह आपका ये देखें। नरेशन को आप देखें, मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन पे दिए, वॉइसेस छोटे होते हैं। नरेशन जो है वो ज़्यादा लंबी लाइंस की होते हैं, तो जिसकी वजह से एक एक लाइन को जो है मैंने छोड़ा हुआ है। उसके बाद फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन बाज़ औक़ात एफ़ तक आती है, GHI तक आती है, वो फॉर्मेशन आप देखेंगे। बाज़ औक़ात ये सफिक्स और होमोफॉन्स वगैरह नंबर 6 पे दे देते हैं और बाज़ औक़ात 5 पे दे देते हैं इसी के साथ ही। तो वो आपने इस तरह देख के फिर हेडिंग डालनी है। क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी पार्ट ऑफ स्पीच भी आता है, या पार्ट ऑफ स्पीच के एडवर्ब के काइंड्स बतानी होती हैं। मैट्रिक में अक्सर ऐसे ही आता है कि एडवर्ब की काइंड्स बताएं, प्रोनाउन नाउन की काइंड्स उसके ऊपर आता है, और बाकी पार्ट ऑफ स्पीच पे। इस तरह आपने ये जो क्वेश्चन के ऊपर आप देखेंगे, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। ये बोल्ड जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, और इसी को आपने ये जो बोल्ड हुआ है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर ट्वाइस मिलियर। तो यहाँ इसके सामने आपने लिखना है कि ये चीज़ है क्या, इनके ये क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का पूछ रहा है। उसके बाद ट्रांसलेशन होगा क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 जो है वो आपका पैसेज जो है वो ब्लैंक्स उसके पैसेज के फिल करने हैं। फिर उसके बाद आपका एसे और उसके बाद लेटर्स वगैरह होंगे। थैंक यू।